दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर सिविल मुकदमा हो जाए और वो भी झूठा, तो फिर ऐसे झूठे सिविल मुकदमों से वो व्यक्ति किस तरह से डील करेगा, किस तरह से सिविल मुकदमे से अपने आप को बचाएगा, अपना समय खराब होने से बचाएगा और अपना जो पैसा है जो सिविल मुकदमों में पानी की तरह लगता है, उस मुकदमे में वो अपना किस तरह से बचाव करेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भारत का जो कानून है उसमें दो तरह के मुकदमे चलते हैं। एक तो सिविल प्रकृति का और एक क्रिमिनल प्रकृति का। जो क्रिमिनल मुकदमे होते हैं वो स्टेट की तरफ से लड़े जाते हैं। अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसमें स्टेट जो मुलजिम होता है उसके खिलाफ केस लड़ता है। और दूसरा सिविल प्रकृति के जो मुकदमे होते हैं उसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है, यानी जो व्यक्ति उस चीज से इफेक्टेड है, उस वही व्यक्ति सिविल मुकदमा ला सकता है किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी संस्था के खिलाफ। तो देखिए, जो सिविल मुकदमा होता है वो जमीन जायदाद से जुड़े हुए मसले होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सिविल मुकदमे जो है बहुत लंबे अरसों तक चलते रहते हैं कोर्ट में। कई बार तो 30 साल, 40 साल और 50 सालों तक सिविल मुकदमों को चलते हुए देखा गया है, जो नीचे वाली कोर्टों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और उसके बाद उन मामलों में कोई फैसला आता है। कई बार सिविल मुकदमों में ये भी देखा जाता है कि या तो केस करने वाला व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर जिसके ऊपर केस किया गया है उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बाद तक फैसले नहीं आते हैं या फैसले आते तो बहुत देर हो जाती है। तो सिविल मुकदमे बहुत जटिल प्रकृति के होते हैं और इसमें कई तरह की जटिलताओं से और जो है कानूनी पहलुओं से गुजरना पड़ता है। तो देखिए, आज हम इसी बात को समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कोई सिविल मुकदमा कर देता है, मान लीजिए मुकदमा कर दिया, लेकिन एक बार मुकदमा होने के बाद में जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसा मुकदमा किया गया है, उसको कितना लंबे समय तक इन सब चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसको अपना समय भी बर्बाद करना पड़ेगा और उसको जो है किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए वो सिविल मुकदमा झूठा है, तो आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि अगर झूठा सिविल मुकदमा 20 साल, 10 साल, 15 साल या 25 साल तक चलता है, तो ये जो समय है, ये कितना मुश्किल दौर से उसको गुज़रना पड़ेगा। तो क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर सिविल मुकदमा कर दे झूठा, तो फिर उससे कैसे बचा जाएगा? दोस्तों, इसी बात को हम आज समझेंगे। देखिए, सिविल मुकदमे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सिविल मुकदमे होते हैं वो शुरुआती स्टेज पर अगर आप खारिज करवाने में सक्षम होते हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप सिविल मुकदमों में शुरुआती स्टेज पे खारिज उसको करवा देते हैं, तो फिर आपका बहुत लंबा समय बच सकता है, क्योंकि उस मुकदमे की काफ़ी जटिलताओं पे और कानूनी पहलुओं के आधार पे ये मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं। तो देखिए, जो अगर एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि कोई व्यक्ति अपना दावा करता है किसी प्रॉपर्टी पे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और उस प्रॉपर्टी पे किसी और व्यक्ति का कब्ज़ा है। तो आप ये सोचिए कि उस व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है इसमें, जो अपना दावा कर रहा है या जो कब्ज़ाधारी है, उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ज़्यादातर मामले इसी संबंध में देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरह के मुकदमों को शुरुआती स्टेज पर ही खारिज करवा सकते हैं आप। यानी फर्स्ट स्टेज पे ही ऐसे मुकदमों को अगर आपने खारिज करवा दिया तो आपका इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपका समय और पैसा दोनों बचने वाला है। देखिए, इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी। सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें देखनी होगी कि आपके खिलाफ जो मुकदमा, सिविल मुकदमा दायर किया गया है, उस मुकदमे में आपको कुछ चीज़ें नोट करनी होगी। अगर वो चीज़ें आपके उस सिविल मुकदमे में आपके खिलाफ लाई जाती हैं, तो आप प्रथम दृष्टया, मतलब फर्स्ट स्टेज पे ही ऐसे मुकदमों को खारिज करवा सकते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो मुकदमा आपके खिलाफ किया गया है, वो टाइम लिमिट में है कि नहीं? यानी अगर उसको दायर करने की समयावधि निकल चुकी है। नंबर 2, अगर सामने वाले व्यक्ति ने मुकदमा दायर जिसने किया है, उसने अगर जो कोर्ट फीस है, वो पूरी नहीं लगाई है, यानी कम कोर्ट फीस लगाई है कोर्ट के सामने, तो फिर आप उस मुकदमे को खारिज करवा सकते हैं। और नंबर 3, अगर क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी मुकदमा जहाँ पे लगाना चाहिए था वहाँ नहीं लगाया, किसी अन्य न्यायालय में जहाँ पे उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है, ऐसे क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में ये मुकदमा लगाया गया है, या फिर जो दस्तावेज उस मामले में पेश किए गए हैं वो दस्तावेज बिल्कुल जो है झूठे दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का कोई आधार नहीं है। अगर इन 4 ग्राउंड्स के आधार पे किसी व्यक्ति ने, अगर ये 4 ग्राउंड्स आप निकाल लेते हैं सामने वाले के मुकदमे में, तो आप उस व्यक्ति के मुकदमे को प्रथम दृष्टया खारिज करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सीआरपीसी 1908 के में एक ऑर्डर 7 रूल 11 में आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी।
वो एप्लीकेशन अगर आप लगाते हैं और इन चारों ग्राउंड्स के आधार पे, तो यकीनन दोस्तों आपका जो मुकदमा है वो फर्स्ट स्टेज पे ही खारिज होगा। दोस्तों इस तरह की एप्लीकेशन सिर्फ प्रतिवादी लगा सकता है। प्रतिवादी को अगर लगता है कि मुकदमा उसके खिलाफ बिल्कुल झूठा दायर किया गया है और कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है, या फिर झूठे दस्तावेज पेश किए गए हैं, या फिर समयावधि के बाहर जाकर ये मुकदमा पेश किया गया है, या फिर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ये मुकदमा सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, या फिर जो वादी है जिसने मुकदमा दायर किया है आपके खिलाफ, उसने अगर प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं इसमें लगाई है, तो फिर आप इस मुकदमे को ऑर्डर 7 रूल 11 में प्रथम दृष्टया ही खारिज करवा सकते हैं। याद रखने वाली चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें जो है वाद विषय तय होने से पहले आपको ये एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अगर वाद विषय तय हो गया है आपके मुकदमे में, तो फिर आप इस एप्लीकेशन को लगाएँगे तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन को आप लगा के इस मुकदमे को प्रथम दृष्टया ही खारिज करवा सकते हैं। ये एप्लीकेशन में बहुत ताकत है दोस्तों। ये एप्लीकेशन ऐसी है कि जैसे कोई मुसीबत आने से पहले ही आप उसका निपटारा कर सकते हैं, उसको प्रथम दृष्टया ही स्टॉप कर सकते हैं, ताकि आगे वो चीज़ जब चलेगी नहीं तो आपका ना तो पैसा बर्बाद होगा, ना ही समय बर्बाद होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सिविल मुकदमों को फर्स्ट स्टेज पे किस तरह से खारिज करवाया जा सकता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।